how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9, rocks and minerals. Okay, let us start now this chapter. There are the many different kinds of the rocks in the world. यहाँ तक विश्व में यहाँ बहुत तरह तरह की rocks पाई जाती हैं. But they can be basically classified or divided into three groups. Number first, igneous rocks, sedimentary rocks, and the metamorphic rocks. Okay. Number first, we discuss the igneous rock, अर्थात आग्नेय शैल. Igneous rocks are the formed by the cooling. Igneous rock जो होती है वो एक रूप परिवर्तित करती है, ठंडा या तो ज्यादा ठंडा होती है, and the settlization of the molten rocks, या फिर molten rocks जो होती है उसके ज्यादा ठंडा होने के कारण वो क्या होती है, वो चटक जाती है, टूट जाती है, उसी से igneous rock बनती है. The term igneous rock is derived from ignis, the Latin word for fire. जो ignis शब्द है वो कैसे है, जो आग्नेय शैल का जो आग्नेय शब्द का निर्माण हुआ है वो हुआ है ignis शब्द से. ओके, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है फायर, आग. ओके, molten rocks is called magma. जो molten rocks होती है उसको हम मैग्मा कहते हैं. इट इज फाउंड इनसाइड द अर्थ. यह पृथ्वी के अंदर पाया जाता है. When magma erupt at the earth surface, जब यह मैग्मा अधिक गर्मी के कारण पृथ्वी की सरफेस सतह पर आता है, is called lava. When this magma or lava cool down, और जब यही मैग्मा या फिर लावा पृथ्वी की सतह पर फैलकर ठंडा हो जाता है, then becomes solid rocks. तब यह क्या बन जाता है, सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. Igneous rock contains many minerals in them. Types of igneous rocks. There are the two main types of igneous rocks. They are called intrusive and extrusive igneous rock. Number first है intrusive igneous rock. From when the magma cools, जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, slowly, usually deep underground, और धीरे धीरे जब वो पृथ्वी में फैलता है, as the molten rocks cool slowly, और धीरे धीरे जो molten rocks होती है जब वह भी ठंडी होती है, the minerals inside it take and the crystalline from the shape, तो वह एक नई शेप में पृथ्वी के अंदर एक नई शेप ले लेता है. ओके, वेरी हार्ड ग्रेनाइट. तब उसी चट्टान को हम क्या कहते हैं, तब हम उस चट्टान को ग्रेनाइट कहते हैं, विच इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर किचन, जो मुख्य रूप से किचन काउंटर्स, टॉप्स और समटाइम्स और फ्लोरिंग टाइल्स में काम आती है. ओके, इट इज रिच इन द feldspar and the quartz. Okay, next one, extrusive igneous rock. It forms when magma cools down very quickly. जब पृथ्वी की सरफेस पर आकर molten magma बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, usually because it comes to the surface of the earth. When magma erupts, तब वो magma convert होता है as the lava में from a volcano, जो हमें ज्वालामुखी से प्राप्त होता है. It cools very quickly, और पृथ्वी की ऊपर लेयर पर सतह पर फैलकर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तब वह बनता है बेसाल्ट, प्यूमिका एंड द ऑबस्टाइन आर द सम एग्जांपल ऑफ द एक्सट्रूसिव igneous rocks. Okay, next है बेसाल्ट. बेसाल्ट इज द मोस्ट कॉमन रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड इट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर. जो बेसाल्ट होती है मुख्य रूप से पृथ्वी की परत, पृथ्वी की ऊपरी परत पर या फिर समुद्र की ऊपरी परत पर आसानी से मिल जाती है. इट इज ग्रीन कलर. इट रिच इन द मैग्नीशियम एंड आयरन. नेक्स्ट है प्यूमिक. प्यूमिक इज द लाइट एश कलर्ड रॉक्स फॉर्म्ड बाय द क्विक कूलिंग ऑफ लावा. जो लावा जल्दी से ठंडा होता है और जो लावा की सबसे ऊपर की परत है जो हल्की पार्शियल से मिलकर बनी होती है उसे कहते हैं प्यूमिक. इट हैज many holes in it formed by the gases trapped in the lava. इसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिससे लावा के अंदर क्या है, उन छेदों की सहायता से वो धीरे धीरे ठंडा हो सके. It was cooling and it resembles a sponge and is very light weight. ये कैसी होती है, जस्ट लाइक स्पॉन्जी होती है और लाइट वेटेड होती है. It has long been used in the abrasive in the cleaning and the polishing. यहाँ तक इसका मुख्य रूप से साफ सफाई में प्रयोग किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज टू मेक प्योर कंक्रीट. यह मुख्य रूप से प्योर कंक्रीट से निर्मित होती है.
टाइल से या फिर प्लास्टर से। फेल्डस्पेर एंड द ज़िबोकॉन आर द सम मिनरल्स फाउंड इन प्यूमिका। ओके, नेक्स्ट है ओबस्टाइन इज अ शाइनी स्मूथ black rocks formed by the cooling of lava. It is used for making jewelry. Next है sedimentary rocks. Our surface is always changing and the weather condition like जैसे जैसे पृथ्वी की सतह पर क्या होता रहता है, हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं और कभी तो सीजनल चेंज होता रहता है, जैसे कभी हवा आ रही है, कभी रेन, कभी स्नो एंड वाटर बैक ऑलवेज रॉक्स। इन सभी चीजों के कारण जब चट्टानें टूटती हैं, दिस इज नोन एज द वेदरिंग। तो इसको हम वेदरिंग या फिर इन ब्रोकन स्टोन्स रॉक्स को, टूटी चट्टानों को या फिर स्टोन्स फ्लो डाउन द रिवर, और जब कभी कभी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अपने साथ जो पत्थर होते हैं, जब उन चट्टानों से होकर गुजरती हैं और जब वो पत्थर उन चट्टानों से टकराते हैं, वो चट्टानें टूटती हैं, तो रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स फ्लो द लेक्स एंड द सीज कैरिंग टिनी पार्सल्स ऑफ रॉक। तो अपने साथ बहाकर ले गए जो नदी होती है, उनके टूटे हुए जो अवसाद होती है, उन्हें ले जाकर के जब वो एक साथ आगे बढ़ती रहती हैं, उसके साथ नदी क्या करती है, अपने साथ में रॉक्स, सॉइल एंड द डिसॉल्व्ड मिनरल्स विद देम, तो अपने साथ वो बहा करके आगे ले जाती रहती है, और जब उनको सब चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देती है और उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाती है, उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ओके, these parcels make a layer of the bottom of the lakes and the seas. We call this settled metal sedimentary as a layer of the sedimentary build up over thousands of the year. और जब वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जब हजारों साल वह परत ऐसी ही पड़ी रहती है, तब वह कठोर चट्टान के रूप में निर्मित हो जाती है। उसी को हम सेडिमेंट्री अर्थात अवसादी शैल कहते हैं। ओके, दे आर compressed or the squares and become bounded together. Minerals found in the water, cement and the particles together resulting in the solid sedimentary rocks. Sedimentary rocks can also be formed when the shells of the sea creatures fall to the floor of the sea after the creatures die. यहाँ तक कि समुद्र में इस सेल की अधिकता होने के कारण कभी कभी मुख्य रूप से जो सी क्रिएचर्स होते हैं, जैसे वो उसके फ्लोर पर आते हैं तो ज्यादा अवसाद होने के कारण वो मर भी जाते हैं। When the shells form a thick enough layer, क्योंकि जो सेल की परत होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, they become compressed and form rocks. In some places where there are shallow bodies of water, another kind of sedimentary rocks may be the formed. In these cases, if the surrounding air is very dry, the water may evaporate. जब कभी कभी पानी जहाँ पर जो सूखा होता है स्थान, वहां पर क्या होता है कि गर्मी इतनी अधिक होती है, तो पानी के कारण वो जो पानी होता है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और पानी बहुत कम मात्रा में रह जाता है और धीरे धीरे ड्राई होने लगता है। लिविंग बिहाइंड मिनरल्स एंड दैट हार्डन टू रॉक। तो वो जो मिनरल्स होते हैं वाटर में, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वहीं पर उस लेयर पर बैठने लगते हैं और वो बैठने के कारण ड्राई अप सूख जाते हैं, तो वही चट्टान का निर्माण कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी पुट इनटू द ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वेट। यहाँ तक कि हमारे अनुसार जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनको कुछ भागों में बांटा गया है। दे आर द क्रिएटेड एंड द साइज ऑफ द फ्रेगमेंट दे आर कंटेन्स। जैसे कॉन्ग्लोमरेट इज द मेड ऑफ देयर लार्ज पार्टिकल्स लाइक पेबल्स। जो कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उससे क्या बनता है, जैसे पेबल्स, gravels, boulders, okay, with minerals between them acting as cement to hold them together. Okay, it is a strong rocks and used in the construction work. जो कॉन्ग्लोमरेट रॉक्स होती है उसी के द्वारा क्या बनाई जाती है, सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट का कार्य क्या है, उसमें थोड़ा सा पानी डालते ही वापस वो अपनी फॉर्म में आ जाती है और वापस से एक पत्थर अर्थात एक बहुत मोटी सॉलिड रॉक्स तैयार हो जाती है। ओके, तो सबसे ज्यादा इस रॉक्स का, इस चट्टान का प्रयोग सबसे ज्यादा बिल्डिंग निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है सैंडस्टोन इज द मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड
यहाँ तक कि रेत बनाने में सबसे ज्यादा सैंडस्टोन इसी का प्रयोग किया जाता है। इट इज अ सॉफ्ट स्टोन, ये बहुत ज्यादा स्टोन कह सकते हैं सॉफ्ट होते हैं। सैंडस्टोन्स आर द रेजिस्टेंट टू द सलाइन एयर which make them perfect for building exterior portions of seashore buildings. They are also heat resistant, so they are used for making fire places. Okay? सबसे ज्यादा रेत का प्रयोग घर को बनाने में या फिर आग को बुझाने में सबसे ज्यादा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है शेल। शेल इज द टिनी फ्रेगमेंट ऑफ द क्ले। मिट्टी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे कहते हैं शेल। सीमेंटेड टुगेदर, यह भी सीमेंट के साथ मिलकर उसका प्रयोग किया जाता है। शेल इज यूज्ड टू मेक सीमेंट एंड ब्रिक्स। पर इन्हीं शेल के अनुसार ही सीमेंट और ईंटों का निर्माण कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कंटेन द शेल ऑफ द सी क्रिएचर लाइक द टाइटली पैक्ड टुगेदर। जो लाइमस्टोन होते हैं, जो मुख्य रूप से जो समुद्री जीव होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ये उपयोगी माना गया है। लाइमस्टोन इज इजी to cut into blocks and the complex carving can also be done on it। यानी लाइमस्टोन बहुत ज्यादा एक ऐसी चट्टान होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है और अपने अपने अनुसार किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। इट इज यूज्ड इन द मेकिंग रोड। मुख्य रूप से सड़क को बनाने में, बिल्डिंग बनाने में या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन other rocks are affected by great temperature and the pressure। जब अधिक दबाव और तापमान के कारण जब चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है तो हमारे सामने मेटामॉर्फिक रॉक्स रेडी हो जाती है। दे डोंट मेल्ट, ना तो ये पिघलती है, बट द केमिकल्स दे कंटेन मे चेंज देयर फॉर्म टू और शेप। लेकिन ये केमिकल की तरह अपनी शेप, रंग रूप बना लेती है। द नेम मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम ग्रीक। मेटामॉर्फिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है चेंजिंग ऑफ द शेप, जस्ट लाइक ए जेली। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन बी द फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक। यहाँ तक कि यह सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से निर्मित होती है। स्टूडाइन केमिकल्स, जब इन्हीं सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक में जब केमिकल का प्रयोग किया जाता है तो उसी से मेटामॉर्फिक रॉक्स तैयार होती है। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन रिवील द ओरिजिनल रॉक्स टाइप। मार्बल एंड द स्लेट्स आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, नंबर फर्स्ट है मार्बल। मार्बल इज द मेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। मार्बल को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। लाइमस्टोन एंड मार्बल्स आर बोथ फॉर्म्ड फ्रॉम ए केमिकल कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। Marble is used in making statues and the ornaments. It is also used to make floors, pillars, slabs, etc. in houses. Okay. Next है slate. Slate forms when shells. Slate का प्रयोग मुख्य रूप से सैलो के लिए किया जाता है, सेल से होता है। A sedimentary rock is put under pressure with a high temperature. जब अधिक तापमान के कारण जब उस पर धरातल पर पहुंचे तो दबाव पड़ता है तो उससे क्या होता है, चट्टानें टूटने फूटने लगती हैं। ब्रॉड स्लेट्स एंड शेल्स कैन बी स्प्लिट इनटू द लेयर। तो जो स्लेट्स होती हैं वो क्या होती है, वो अधिक मात्रा में, मतलब बहुत अधिक उसके टुकड़े हो जाते हैं और जो उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसी को हम शेल्स कहते हैं। स्लेट इज यूजुअली डार्क बट इट कैन बी कलरफुल टू। ब्लैक स्लेट्स आर यूज्ड टू मेक ब्लैक बोर्ड्स एंड द हैंड held writing tablets. They are also called slates. Slates are also used for paint floors and roof tiles. Okay. Next are minerals. Our natural resources. All rocks are made up of the minerals. We use minerals in many ways. Minerals can be either metallic or non-metallic minerals. नॉन-मेटेलिक मेटल्स है लाइक फेल्डस्पेयर, कैलकेट, जिप्सम, मीका इन नेचर। ओके, नेक्स्ट है मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स गिव्स अस मेटल। मेटेलिक मिनरल्स हमें क्या देते हैं? मेटल्स देते हैं। मेटल इज यूज्ड इन वेरियस वेज इन आवर डेली लाइफ लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर,
copper and aluminum are some common metals. Okay. Next है, metals are extensively used in the making cycles. जो इन मेटल्स का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से साइकिल में, मेकिंग साइकिल्स, स्कूटर, कार्स, बसेस एंड एरोप्लेन्स में इनका प्रयोग किया जाता है. अवर कुकिंग पॉट्स एंड द pans are made up of the metal. The tawa on which we roast our chapatis is made of the metal called iron. Okay. Stainless steel is made up of a mixture of iron and chromium. It is used for making utensils, vehicles, buildings, material, etc. All metal except mercury are solid and have a shine. They make a ringing sound when you hit them. That is why bells with beautiful ringing tones are made up of metals. जो मेटल होता है यदि हम उसको हिट करते हैं, मारते हैं, तो उसमें बड़ी अच्छी साउंड आती है. ब्रास, a mixture of the two metals like copper and zinc, is called an alloy. All metals are made up of from or is a soil and rocks. और क्या है? ऐस क्या है? मिट्टी और चट्टान से बना हुआ पदार्थ है. Which mainly one type of metallic minerals in it. जो metallic minerals में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है. Ores are the dug out of the deep mines. यहाँ तक कि जो और होता है, अल्स होता है, वो पृथ्वी में अधिक गहराई में मिलता है. Next है non-metallic minerals. We get non-metallic minerals from non-metallic minerals. यहाँ तक कि जो मेटल नहीं है उन्हें हम non-metallic minerals कहते हैं. Non-metals, जो non-metals है, कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. चेक योर वाटर बॉटल. जैसे तुम अपनी वाटर बॉटल चेक करोगी, एंड टिफिन बॉक्स, आर दे मेड अप ऑफ मेटल? क्या वो किसी मेटल से बने हैं और नॉन मेटल से बने हैं? तो यू प्लास्टिक वाटर बॉटल एंड द टिफिन बॉक्सेस आर मेड अप ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तो आप देखोगे जो हमारी वाटर बॉटल है, लंच बॉक्स है, वो प्लास्टिक की है, अर्थात वो कोई मेटल नहीं है, अर्थात नॉन मेटेलिक मिनरल्स है. क्लोरीन इज द नॉन मेटेलिक विच इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन. यहाँ तक कि जो क्लोरीन होता है वो एक ऐसा मिनरल है जिससे पानी को साफ किया जा सकता है. Oil and the petroleum are also valuable non-metallic minerals. These are dug out of the earth from deep underground mines and wells. यहाँ तक कि गहरी जमीन को खोदने के बाद कोयल और पेट्रोलियम प्राप्त होता है. The earth was covered with thicky steppy forest. जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत मोटी चट्टानों से और जंगलों से घिरी है. Which got buried underground, जिनमें भूमि के अंदर बहुत सारी चीजें दबी हुई है. Due to pressure and heat, जैसे जैसे तापमान मतलब दबाव बनता जाता है, हीट होती जाती है, it turns into coil. तो वो भी हमारे जितने भी अवसाद होते हैं वो जम करके कॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. It takes millions of years. इन्हें बनने में लगभग मिलियन ईयर्स लगते हैं. और मिलियन ईयर्स तक जब वो चीजें दबी रहती हैं तो वही चीजों को जब खोदकर बाहर निकाला जाता है तो वही कोयला बन जाता है. पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो पेट्रोलियम होता है वो मुख्य रूप से छोटे छोटे पेड़ और जानवरों के लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जो हजारों साल पहले पृथ्वी के अंदर दब गए थे, है ना. तो व्हेन दिस लिविंग थिंग्स डाइड, जो सांस लेने वाली चीजें हैं, जब वो मर गए और पृथ्वी में लाखों सालों से वो दबे पड़े हैं, they sank into the mud, है ना. As layer of the mud and the rocks piled up, they pushed down on the lower layer. तो उस पर जब पृथ्वी पर दबाव डलता चला जाता है, अर्थात पृथ्वी में ये सब चीजें दबती चली जाती है, तो उसी से जो एक लिक्विड निकलता है वही क्या निकलता है, वही पेट्रोलियम कहलाता है. ओके. नेक्स्ट है eventually this pressure and the earth heat change. जैसे जैसे पृथ्वी पे दबाव और पृथ्वी का तापमान घटता बढ़ता है, plants and the animals remain into petroleum. Okay. Coal is the major source of the fuel throughout the world.
पूरे संसार में जो कोयला एक ऐसा संसाधन है जो ईंधन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कॉयल वैन पॉइंट, यदि कोयले को जला दिया जाए, प्रोड्यूस हीट, तो वह क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। इट इज यूज फॉर कुकिंग एंड द हीटिंग होम। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द इलेक्ट्रिक पाउडर प्लांट्स with the help of coil. Petroleum is mostly used as a fuel in different forms such as petrol, diesel and compressed natural gas. These fuels are used to run scooter, car, bus and aeroplane. Petroleum is also used to make lubricating oils, paints, ink, fertilizers and the medicines. Dry cleaning of clothes is also done with petroleum. Okay. Next है conserving natural resources. The minerals are natural resources. They take thousands of years to make and cannot be made immediately. If do not use them properly, these will be exploited every soon. We must use these natural resources very carefully. We use and recycle things made of different metal, plastic, etc. can easily be recycled or reduced. Okay. Next one, use fuels, coal, petroleum and the diesel carefully. If we keep our stoves, scooters and the cars in the good condition, they will use less fuel. This helps conserve fuel. Okay. Use more of the sun. यदि आप अधिक से अधिक sun का प्रयोग करोगे, wind and the water energy का these resources can be exploited. तो वो उनको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता. Okay. Next one. Now we know the remember points. All rocks are made up of the minerals. Igneous rock is formed by the cooling of magma. Igneous and the sedimentary rocks can change into metamorphic rocks with the pressure or heating. Rocks and minerals are the sources of metals and non-metals. Iron, gold, silver, copper and aluminum are the common metals. Okay. Then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.